नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू ओनली एग्जाम। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम्स के लिए शिक्षण विधियों की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और इससे पहले हमने दो विधियां पढ़ ली हैं। कौन कौन सी? खोज विधि और मॉन्टेसरी विधि। आज हम इस वीडियो में हर्बर्ट की पंचपदी के बारे में पढ़ेंगे। इससे कई बार रीट के एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। अगर आप ईमानदारी के साथ इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो यहाँ से आपको बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा। और अगर यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हर्बर्ट की पंचपदी से तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, इतना मेरा विश्वास है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए देखते हैं हर्बर्ट की पंचपदी ये किसके द्वारा दी गई? J.F. हर्बर्ट के द्वारा। इनका नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा, जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट। और इन्होंने 1838 ईस्वी में हर्बर्ट की पंचपदी का प्रतिपादन किया था। हर्बर्ट ने दैनिक पाठ योजना के निर्माण हेतु 4 सिद्धांत या फिर पद दिए थे। ये आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने दैनिक पाठ योजनाओं के निर्माण हेतु ये 4 सिद्धांत या फिर पद दिए थे। तो ये 4 पद कौन कौन से? स्पष्टता, संबंध, व्यवस्था और प्रयोग। तो इनके बारे में आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। आगे देखते फिर। किंतु ये जो पद है ये अमान्य हो गए, ये चारों पद अमान्य हो गए। अतः J.F. हर्बर्ट के 3 शिष्य जिलर, राइन व हर्बर्ट स्पेंसर ने इन चारों पदों के आधार पर दैनिक पाठ योजना के निर्माण हेतु 5 पद निर्मित किए और इन्हीं 5 पदों को फिर कहा गया है हर्बर्ट की पंचपदी। तो देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहला दे रखा है स्पष्टता। स्पष्टता के तहत 2 पद का निर्माण किया गया। फर्स्ट है प्रस्तावना या फिर तैयारी, और ये किसके द्वारा दिया गया? जिलर के द्वारा, ये आप ध्यान रखिएगा। और एक है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण पद किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था जिलर के द्वारा। तो प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण ये दोनों पद जिलर के द्वारा सृजित किए गए, ये आप ध्यान रखिएगा। और स्पष्टता के अंतर्गत एक और आता है उद्देश्य कथन, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये इसका जो सृजन है वो राइन के द्वारा किया गया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्पष्टता के अंतर्गत, स्पष्टता सिद्धांत के अंतर्गत उद्देश्य कथन का निर्माण किसने किया था? तो राइन के द्वारा किया गया था। जो हर्बर्ट की पंचपदी का सेकंड सिद्धांत है संबंध। संबंध के तहत तीसरा पद का निर्माण किया गया तुलना, और तुलना पद का जो निर्माण किया वो किया गया हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। जो थर्ड सिद्धांत है व्यवस्था। व्यवस्था के तहत फोर्थवा पद व्यवस्था या फिर पूर्वावलोकन या फिर सामान्यकरण या फिर नियमीकरण, सिद्धांत निर्धारण, ठीक है, ये सभी इसके नाम है अन्य, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसका सृजन किया गया इस पद का किसके द्वारा? ये भी हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। और चौथा जो सिद्धांत है प्रयोग, इसके तहत 5वां पद, ये आप ध्यान रखिएगा, प्रयोग, इसका भी जो प्रतिपादन है या फिर सृजन है वो हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा ही किया गया है। तो आप ध्यान रखिएगा। वापस देखते हैं। स्पष्टता के तहत प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण ये दोनों जिलर के द्वारा निर्मित किए गए, और जो उद्देश्य कथन है ये निर्मित किया गया राइन के द्वारा। संबंध के तहत तुलना पद ये सृजन किया गया हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्था पद दिया गया हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। और जो प्रयोग सिद्धांत है इसके तहत प्रयोग पद ये दिया गया था हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। तो ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर आगे देखते हैं। इन 5 पदों में से जो सबसे महत्वपूर्ण पद है वो है प्रस्तुतिकरण। किसके द्वारा दिया गया? तो ये जिलर के द्वारा दिया गया था, ये आप ध्यान रखिएगा। और किस सिद्धांत के तहत है? तो स्पष्टता सिद्धांत के अंतर्गत है। इन 5 पदों का नाम J.F. हर्बर्ट के नाम पर रखा गया है, अतः इसे हर्बर्टीय उपागम या फिर हर्बर्ट की पंचपदी भी कहते हैं। भारत में 1960 तक इसी उपागम के आधार पर दैनिक पाठ योजनाओं का निर्माण होता था, लेकिन 1961 से एनसीईआरटी उपागम के आधार पर दैनिक पाठ योजना का निर्माण भारत में होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब देख लेते हैं जो हर्बर्ट के पंचपदी के ये 5 पद है ये कौन कौन से हैं। वैसे हमने देख लिया है प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, व्यवस्था और प्रयोग। ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे क्रम भी पूछ सकते हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले प्रस्तावना, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर तुलना, फिर व्यवस्था, फिर प्रयोग, ठीक है। और एक और ये है उद्देश्य कथन, जो किसके द्वारा दिया गया था? ये राइन के द्वारा दिया गया था। जो यहाँ पर ये दे रखे नीचे के 3 और तुलना, व्यवस्था और प्रयोग, ये हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिए गए थे। प्रस्तावना और प्रस्तुतिकरण ये दिए गए थे जिलर के द्वारा। तो ये आप कंटेस्टली ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखते हैं। यहाँ पर आगे नेक्स्ट जो हमारी विधि है दूरस्थ शिक्षा विधि, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम एक वीडियो में एक ही शिक्षण विधि देखेंगे,
तो अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है, यहाँ से आपको कुछ भी जानने को मिला है, तो इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।